हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज 8 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमेशा की तरह हम लास्ट में एक स्टैटिक का क्वेश्चन करेंगे और जो कल पूछा था उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं थॉट ऑफ द डे से। तो आज का थॉट है लिमिट योर टाइम विद नेगेटिव पीपल। अपने आप का समय ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ बिताएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि आप क्या हैं, आप वही हैं जो आपके आसपास का 5-6 लोगों का सर्कल है। सो अपना सर्कल पॉजिटिव लोगों से भर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन मई 2020 द सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च एन ऐप CMAPP, जिसे हम CM ऐप भी कह सकते हैं। तो ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है और ये क्या है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी अभी CM ऐप लॉन्च की है। ये बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवाई है। फुल फॉर्म है इसकी कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। बेसिकली ये फार्मर्स की नीड, उस राज्य के जितने भी किसान हैं उनकी क्या नीड्स हैं उनको मॉनिटर करेगा और फिर उनको हेल्प करेगा। तो ये ऐप की है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, तो काफ़ी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के CM है जो आपके सामने ये है, इनका नाम है YSR जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? YSR जगन मोहन रेड्डी। और ये भारत के सामने आपका आंध्र प्रदेश का जगह है भारत के मैप में। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। CM मैंने आपको बता दिया है। गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्र। क्या है? विश्वभूषण हरिचंद्र। तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, who has been reappointed as the chairperson of the Parliament Public Account Committee, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमें बताना है इसका चेयरपर्सन रीअपॉइंट कौन हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और पिक्चर भी आपके सामने है। तो इनका अभी अभी चेयरपर्सन बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। किसको? अधीर रंजन चौधरी, बी ऑप्शन। और यही इनकी तस्वीर है। अभी अभी इनको पैक का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब ये अधीर रंजन चौधरी क्या है? ये लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और इनको ओपोजिशन लीडर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अभी अभी इनको पैक का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। अब पैक के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पैक क्या है? बेसिकली पैक है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ अ कमेटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी भारत की सरकार खर्चा करती है अलग अलग स्कीम पे, उसकी ऑडिटिंग के लिए पैक को बनाया जाता है। ठीक है, तो चेयरपर्सन अधीर रंजन चौधरी हो गए। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो इसमें मेंबर होते हैं गाइस 22 टोटल। कितने? 22। इसमें से 15 तो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, ये पैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन अधीर रंजन चौधरी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 22, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, इतनी डिटेल आपको हमेशा माइंड में रखनी है इसके बारे में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, दलित एजिल मलाई पास्ड अवे इन May 2020 ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। हमें बताना है दलित एजिल मलाई का अभी अभी निधन हुआ है, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। इनकी तस्वीर भी आपके सामने है, 4 ऑप्शन भी आपके सामने है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। ये है एजिल मलाई और अभी अभी इनका निधन हो गया है। ये फेमस इसलिए थे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब PM थे उनकी सरकार में ये हेल्थ मिनिस्टर थे भारत में। क्या थे? हेल्थ मिनिस्टर, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट है नाम। और अभी अभी इनका देहांत हो गया, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से माइंड में रखनी है। ये जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। ये स्टेट फॉर हेल्थ इन द वाजपेयी कैबिनेट, मतलब वाजपेयी कैबिनेट में ये हेल्थ मिनिस्टर थे और अभी अभी इनका चेन्नई में निधन हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ इराक। अभी अभी इराक के प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। क्या है? मुस्तफ़ा अली कादमी। इनको अभी अभी इराक का PM नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इराक का किया गया है तो आपको इराक के बारे में चीज़ें याद होनी चाहिए। इराक की कैपिटल है बगदाद। क्या है? बगदाद। और इराक की करेंसी क्या है? दिनार। इराक की दिनार करेंसी है इसकी। ठीक है, अब कौन है PM इनके? मुस्तफ़ा अली कादमी। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड
एन ऑनलाइन पोर्टल scholarships.government.in अंडर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। योजना कौन सी है? युवा योगायोग योजना। और पोर्टल ऑनलाइन कौन सा खोला गया है? scholarship.gov.in। क्या है? scholarship.gov.in। हमें बताना है कि किस राज्य के सीएम ने इसकी शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और मैप में मैंने बता भी दिया है कि क्या है। तो ये राज्य है, ये राज्य कौन सा है बेसिकली जो रेड में है? ये है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अभी अभी त्रिपुरा के सीएम ने scholarship.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत आता है। अब इसमें होगा क्या? बेसिकली जितने भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन सबको 5-5 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो स्मार्टफोन ले पाएँ और टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएँ। ठीक है, स्मार्टफोन के लिए उनको 5,000 की स्कॉलरशिप, या यूँ आप कहें कि उनको एज अ सहायता या स्टाइपेंड कह देंगे हम, वो मिलेगा इनको। तो इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। अब त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, अब त्रिपुरा के बारे में हम अपनी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव, जिन्होंने अभी अभी इस पोर्टल का अनाउंसमेंट किया है। गवर्नर है रमेश बायस। क्या है? रमेश बायस इज़ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है? अगरतला। डैम हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, आज फिर करते हैं। त्रिपुरा में गुमती डैम, जो कि गुमती रिवर पर ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल पार्क है वहाँ का इंपॉर्टेंट, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। ये आपको क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क याद रखना है। स्टेट बर्ड है वहाँ का ग्रीन इंपेरियल पिजन। और त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है फायर्स लीफ मोंकी। लीफ मोंकी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली डिटेल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द कैंपेन सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये भारत की बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट, प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, प्रीमियम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन। तो क्या है कैंपेन का नाम? सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। और ये 4 ऑप्शन मैंने आपके नीचे दिए हैं, आपको बताना है कि किसने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन है नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, या डी बोथ है, ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर है ए नीति आयोग एंड बी पीरामल फाउंडेशन। क्या है? ए नीति आयोग एंड बी पीरामल फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर ही सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत सीनियर सिटीज़न है जो भी, उनको कोरोना से कैसे बचाना है उसके बारे में सारी अवेयरनेस के लिए जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इस कैंपेन में। तो अब ये नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जैन 2015 में। कब? 1 जैन 2015 में। और इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर सीईओ पूछ लें तो सीईओ हैं अमिताभ कंत। क्या है? अमिताभ कंत हैं नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली ये थिंक टैंक एज अ थिंक टैंक, जो कि मतलब नई नई पॉलिसीज़ की, नई नई चीज़ों के बारे में सोचती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसकी तरह ये काम करती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़, जो हमारा पहले प्लानिंग कमीशन था उसी का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नीति आयोग से याद रखनी है। अब पीरामल फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पीरामल फाउंडेशन की फाउंडेशन हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके की पीपल हैं अजय पीरामल और स्वाति पीरामल। ये बेसिकली फिलेंट्रोपिक मतलब सोशल वर्क जो करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उसमें ये काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो इन्होंने अभी अभी सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी की शुरुआत की है कैंपेन की। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड एज विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। ठीक है, ये बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। हमें बताना है कि इस बुक को लेखक कौन है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये बुक ई बुक है। ठीक है, ये मतलब हम डिजिटल बुक है ये विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। और इसके ऑथर कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है वी.एन. थापर, और इन्हीं की ये तस्वीर है। ठीक है, वी.एन. थापर ने इस बुक का लॉन्च किया है। तो अब ये विजयंत एट कारगिल, विजयंत नाम के जो हमारे कारगिल में हीरो थे, सिपाही थे, उनका 22 साल की उम्र में ही वहाँ पे शहादत हो गई थी, मार्टीरडम को उन्होंने प्राप्त किया था। उन्हीं पे ये बुक लिखी गई है, वी.एन. थापर के द्वारा लिखी गई है और विजयंत के ऊपर लिखी गई है, जो हमारे शहीद थे। ठीक है, उनके ऊपर। तो ये आपको चीज़ इस क्वेश्चन से माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन May 2020। हमें बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं लेबर ब्यूरो।
ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और तस्वीर भी आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, डीपीएस नेगी। तो डीपीएस नेगी अभी अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो बने हैं। अब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है हमारे करंट संतोख गंगवार। क्या है, संतोख गंगवार। ठीक है, ये आपको याद रखना है और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, कौन है, संतोख गंगवार हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, लेबर ब्यूरो कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा रिलेटेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अभी अभी कौन बने हैं, डीपीएस नेगी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2020। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को कब मनाया जाता है, 2020 में कब मनाया गया है। एक्चुअली ये मई में ही मनाया जाता है, लेकिन हर साल इसकी डेट चेंज होती रहती है। सो इसलिए 2020 में कब मनाया गया ये आपको याद रखना है। तो 2020 में हमें इसको मनाया है 7 मई को। कब मनाया है, 7 मई को। अब जो ऊपर वो क्वेश्चन है, ऊपर जो डेट्स लिखी हुई हैं वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड लेबर्स डे, जिसे हम वर्कर्स डे भी कहते हैं और मे डे भी कहते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना फिश डे मनाया। 3 मई को हमने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया और आज 7 मई को हमने मनाया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब थोड़ी डिटेल एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया किसके द्वारा जाता है, IAAF के द्वारा। किसके द्वारा, IAAF, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एथलेटिक्स एंड टू इनकरेज द यूथ टू टेक अप स्पोर्ट्स। ठीक है, अब IAAF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। क्या है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फाउंडेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्वीडन स्टॉकहोम में। ये आपको याद रखना है इससे। ठीक है, और ये गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट फील्ड एथलेटिक्स एंड ट्रैक में। अब पहली बार इस दिन को कब मनाया था ये भी याद रख लो, पहली बार मनाया था 1996 में। ठीक है, तो ये डिटेल इतनी इनफ है आपको। गाइस, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें हमारे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा वीडियो के। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एटलीस्ट 8 पीपल किल्ड एंड 100 फेल सिक इन गैस लीक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट द LG पॉलीमर प्लांट। जो आज आपने सुना होगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। वहाँ एक LG पॉलीमर प्लांट में गैस का रिसाव हुआ है, जहरीली गैस का, जिसकी वजह से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। तो लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आ गई होगी। और जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको चेरनोबिल बताया था, जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी, वो भी याद आ गया होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ये इंसिडेंट कहाँ हैपन हुआ है। तो ये हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप डेली अपना समय निकालते होंगे इसके लिए, क्योंकि गाइस कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर का सिर्फ यही तरीका है, आप एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, डेली आपको समय देना पड़ेगा। तो कल मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कितने हैं गाइस, तो लैटिट्यूड है 181, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, और लॉन्गिट्यूड है 360, तो दोनों का टोटल हुआ 541, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो डायमंड प्रोड्यूसिंग राज्य है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखना, आप क्वेश्चन आएंगे इसी में से करंट अफेयर के, और जो मैं स्टैटिक करवाता हूँ उससे भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपकी सहायता से ही हम इम्प्रूव होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।